फैमिली में जो जनरेशनल इशू चलते आ रहे हैं हेल्थ को लेकर, उसको कैसे ब्रेक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डायबिटीज पुराना आता जा रहा है, दादाजी को था, डैड पेरेंट्स को था, और अब आगे भी आता है। हेयर लॉस आ रहे हैं, पहले भी था, अब भी आते हैं यार। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात का जवाब जानना। ध्यान रखना, जनरेशनल इशू जो है वो सिर्फ बॉडी में नहीं होता, वो इमोशंस और पैटर्न्स में स्टोर होते हैं। आपको एग्जैक्ट कई बार ट्रॉमा याद होना जरूरी नहीं होता, लेकिन जब आप अवेयर होते हो, कई बार आप ना इंटेंशन रखने से ही वहां की हीलिंग शुरू हो जाती है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ इसमें, जिसको हम बोलते हैं होपोनोपोनो अप्रोच। ठीक है, कई बार ना पेन कहां से आ रहा है उस पर काम करना जरूरी नहीं है, पेन कहां पर हो रहा है उस पर फोकस करना जरूरी है। तो फोकस ऑन इमोशन, नॉट द स्टोरी। दूसरी चीज, डेली क्लींजिंग की जरूरत है। वापस है, होपोनोपोनो अप्रोच ही अपनाओ इसमें। जब भी आपको हीलिंग की जरूरत है, आप हमेशा ये बात करो, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जितनी भी पुरानी, जहां पर भी कोई किसी एरिया में आप ऐसे फील करोगे, और वहां पर हाथ भी रख सकते हो, यू कैन प्लेस योर हैंड एंड देन डू इट, तब भी आप ये कर सकते हो। और तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज एंसेस्ट्रल हीलिंग जरूर करो। एंसेस्ट्रल हीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जब पुरानी कोई भी प्रॉब्लम आती जाती है। और हमने हर बैच में एंसेस्ट्रल हीलिंग हम जरूर करते हैं, मेडिटेशन जरूर करते हैं। डू इट मल्टीपल टाइम्स। अमावस्या पर जरूर करो, जब हम दान वान करते हैं ना, एंसेस्ट्रल के नाम पर उनकी पूजा होती है, ये जरूर करनी चाहिए। और हम देखो, हर कोई करता है अपने पूर्वजों के लिए। सब हम कहीं पर, हमें गाँव जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, अलग अलग स्टेट अकॉर्डिंग, मतलब हमने हमारी बिलीफ के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें की जाती है। एंसेस्ट्रल हीलिंग बहुत जरूरी है। हमारे क्या होता है कि इसमें ना बहुत सिंपल चीजें आपको इमेजिन करनी पड़ती है कि जब एंसेस्टर के थ्रू जो पेन आ रहा है वो धीरे धीरे डिजॉल्व हो, वो कॉर्ड कट हो रही है, वो जो हम बात करते हैं कि वो एक हीलिंग एनर्जी आपको दे रहे हैं और आप उसको एक आग में डाल रहे हैं। ये हीलिंग बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। दूसरी, उसके बाद आपको ये जरूर करना होगा, अपने आप को, अपने पुराने किसी भी पैटर्न को, जो ये आपने कनेक्शन बनाकर रखा हुआ है कि उनके साथ भी ये था, अब मेरे साथ भी जरूर होगा, इसको बिल्कुल हटाना है। फर्क ही नहीं पड़ता है किसके साथ था या किसके साथ नहीं था, आप बिल्कुल परफेक्ट ही रहने वाले हो। ये बिलीफ को बार बार रिपीटिशन से क्रिएट करो, बार बार क्रिएट। बहुत सारी फैमिली में मैं देखता हूँ, मैं कई लोगों को मिला हूँ, वो बोलते हैं कि मेरे ना सर के बाल उड़ रहे हैं, डैड की भी थे दिक्कत, मेरे दादाजी को भी थे, बाल उड़ गए थे सबके, मेरे भी उड़ रहे हैं। ऑब्वियसली लगता है, बट आपको लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने कहा, ओनली थिंग व्हाट यू कैन डू इज स्टॉप सेइंग दिस, कि ये फैमिली में भी था। ये कहना बंद करो और ये बोलना शुरू करो, आई एम एब्सोल्युटली गुड, और सब कुछ बहुत ही प्यारा है, मेरी हेल्थ परफेक्ट है, मेरे बाल कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, घने हो रहे हैं, और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। स्टार्ट सेइंग दिस, वो बहुत जरूरी है। एंड आई एम श्योर अबाउट रीग्रोथ वगैरह सब चीजें इसी से हो जाती है। इसीलिए तो कई बार मैं हमेशा बोलता हूँ सभी लोगों को, संपन्न साधना मिस मत करना, क्यों ये सारी चीजें वहां प्रैक्टिस हो रही है, हम सब लोग कर ही रहे हैं सारे प्रैक्टिस।